नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट की पड़ताल कर रहे हैं। हमें कुछ जानकारी मिली है जिसमें एक किरदार का जिक्र है मद्रासी। हाँ, और इसे सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं कहा गया, बल्कि एक तूफान की कहानी। मतलब काफी ड्रामा, एक्शन। बिल्कुल, एक तूफान और इसमें एक बहुत ही शक्तिशाली किरदार उभरता हुआ दिखता है। सही। तो हमारे पास जो ये कहानी का खाका है, इसमें डायलॉग्स की झलक है, किरदारों के बारे में बताया गया है और एक टकराव की जमीन भी तैयार की गई है ना? हाँ बिल्कुल, एक पूरा माहौल बनाया गया है। तो चलिए इसी विवरण की थोड़ी गहराई में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये मद्रासी आखिर है क्या और इसके पीछे क्या सोच हो सकती है। तो जो हमें बताया गया है उसके हिसाब से मद्रासी एक पुलिस अफसर है, यूनिफॉर्म में, लेकिन कोई आम अफसर नहीं, एक शेरनी जैसी। ऐसी कि जिसके आगे ना कोई नेता टिकता है, ना कोई माफिया, और यहाँ तक के सिस्टम का जो ब्यूरोक्रेटिक ढांचा होता है ना, वो भी नहीं। अच्छा। उसके लिए बस दो चीजें मायने रखती हैं, दोस्ती और ईमानदारी। और उसे खड़ा किया गया है एक ऐसे माहौल में जहां मतलब भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम पर है। और यहीं पे बात और दिलचस्प हो जाती है। ये जो विवरण है ना, ये उसे सिर्फ एक ड्यूटी करने वाली अफसर नहीं दिखाता। तो फिर उससे लगभग ही क्रांति की तरह पेश किया गया है, जैसे वो कोई बदलाव लाने आई हो। क्रांति? हाँ, उसमें एक संवाद का जिक्र है जो शायद उसकी सोच बताता है। ये औरत का काम नहीं है, तभी तो मैं करती हूँ। ओहो, ये तो काफी दमदार लाइन है ना? ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं लगता, ये उसके पूरे वजूद को, उसके इरादे को दिखाता है कि वो बनी बनाई धारणाओं को तोड़ने आई है। तो मतलब वो सिर्फ कानून लागू नहीं कर रही, वो व्यवस्था को सीधी चुनौती दे रही है। क्या विवरण में कुछ और है जो इस क्रांति वाले एंगल को मजबूत करता है? हाँ बिल्कुल, उसके तेवर, उसके डायलॉग्स सब उसी तरफ इशारा करते हैं। जैसे एक और डायलॉग है, तेरे जैसे गुंडों को अरेस्ट नहीं करती, सीधा रिपोर्ट करती हूँ, फाइनल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट मतलब सीधा एक्शन, कोई बीच का रास्ता नहीं। ये उसके काम करने का तरीका दिखाता है, शायद नियमों से बंद कर नहीं बल्कि नतीजों पर फोकस करके। हाँ, ये तो बिल्कुल अलग अंदाज है। और एक और है, तेरे सिस्टम का SC ST का सेक्शन मुझे मत बता जब मैं सिस्टम ही बदल रही हूँ। अरे वाह! ये दिखाता है कि वो सिर्फ ऊपर ऊपर के करप्शन से नहीं लड़ रही, बल्कि सिस्टम के अंदर जो कमजोरियां हैं, जो भेदभाव है, उस पर भी सवाल उठा रही है। विवरण में इसे देसी लाइनेस एटीट्यूड कहा गया है। देसी लाइनेस एटीट्यूड मतलब बिना किसी लाग लपेट के बेखौफ अंदाज। एग्जैक्टली। अच्छा, ये तो हुई किरदार की बात, लेकिन कहानी में सिर्फ मद्रासी तो नहीं होगी। बाकी किरदारों के बारे में ये विवरण क्या बताता है? अकेली लड़ रही है वो? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। विवरण इशारा करता है कि लड़ाई उसकी जरूर है, पर वो अकेली नहीं है। एक पॉलिटिशियन विलन का जिक्र है, जिसे सिस्टम का किंग बताया गया है, मतलब दुश्मन बहुत पावरफुल है। जाहिर है। फिर एक जर्नलिस्ट दोस्त भी है, जो शायद सच्चाई को या मद्रासी के नजरिए को आवाज देता होगा। अच्छा, एक साथी भी है। हाँ, और पब्लिक का भी जिक्र है, जो शुरू में शायद कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं पा रही, लेकिन बाद में क्रांति के लिए तैयार होती है। तो मतलब समाज के बाकी हिस्से भी जुड़ते हैं बाद में? हाँ, ऐसा लगता है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, इसमें समाज के अलग अलग हिस्से भी शामिल होते हैं, भले ही थोड़ा देर से। और कहानी को और दमदार बनाने के लिए कुछ खास सीन्स का भी जिक्र है इसमें, जैसे कोर्ट रूम में मद्रासी की कोई फायर स्पीच। हाँ, CM के सामने उसे हथकड़ी लगाना। बाप रे। बिल्कुल। मार्केट एरिया में कोई मास फाइट सीन, और एक माँ के साथ इमोशनल सीन भी है जिसमें कहा गया है कि सिर्फ आंखों से बात होती है। हाँ, और ये सीन सिर्फ सजावटी नहीं लगते। जिस तरह इन्हें बताया गया है, लगता है ये कहानी के अहम मोड़ हैं, इमोशनल और वैचारिक दोनों तरह से। कोर्ट रूम स्पीच शायद विचारों की लड़ाई दिखाएगी। CM को हथकड़ी लगाना मतलब सत्ता को सीधी चुनौती। सही। मार्केट फाइट शायद जनता के बीच उसकी ताकत या कनेक्शन दिखाएगी। और माँ वाला सीन, वो उसके एक्शन अवतार के पीछे जो इंसान है उसे सामने लाएगा। ये सब मिलकर किरदार को और गहरा बनाते हैं। तो इन सब डायलॉग्स, किरदारों और सीन्स से गुजरते हुए कहानी का जो मूल विचार है वो क्या निकल कर आता है? विवरण के अंत में ये बात साफ की गई है, और मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण है। मद्रासी कोई सुपर हीरो नहीं, वो एक औरत है जो सिस्टम से नहीं, सिस्टम के लिए लड़ती है, लेकिन अपने तरीके से। अच्छा, सिस्टम के लिए लड़ती है लेकिन अपने तरीके से। हाँ, ये कहानी किसी आइडियल सुपर हीरो की नहीं लगती, बल्कि एक यथार्थवादी विद्रोही की लगती है। वो सिस्टम के आइडिया को मानती है, लेकिन उसका जो बिगड़ा हुआ रूप है ना, उससे लड़ती है और अपने नियमों से लड़ती है।
विवरण इस पर जोर देता है कि वो असाधारण काम जरूर करती है, लेकिन अपनी इंसानियत या जमीनी हकीकत को नहीं खोती। और अंत में एक और बड़ी दिलचस्प लाइन है, एक लड़की सब कुछ कर सकती है अगर उसे रोकने वाले थक जाएं। बिल्कुल। ये तो एक तरह से पूरी कहानी का सार भी लगता है और एक सामाजिक टिप्पणी भी, है ना? बिल्कुल। ये सीधा इशारा है कि सीमाएं अक्सर बाहर से लगाई जाती हैं, अंदरूनी नहीं होती। अगर रोकने वाले हट जाएं या थक जाएं तो क्षमताएं सामने आ जाती हैं। तो ये पूरा विवरण सुनने के बाद मन में सवाल उठता है, क्या आज हमारे समाज में ऐसी निडर ऑफिसर्स की वाकई कमी है या फिर ऐसी हिम्मत दिखाने के लिए जो माहौल चाहिए उसकी कमी है? सही बात है। और एक सवाल ये भी है कि इस तरह की कहानियों का असली विलन कौन होता है? क्या कोई एक शक्तिशाली इंसान या फिर वो पूरा का पूरा सिस्टम जो ऐसे विलन पैदा करता है और मद्रासी जैसों को इस तरह लड़ने पर मजबूर करता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हमारे श्रोता खुद भी सोच सकते हैं। बिल्कुल, सोचने के लिए काफी कुछ है।